नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि अपन कक्षा 10 के अंदर पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे अध्याय 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। इस अध्याय में आपने पिछले 4 वीडियो से पढ़ा कि भाई ऊर्जा संसाधन क्या है, खनिज क्या है। तो ऊर्जा संसाधनों की अगर अपन चर्चा कर रहे थे तो पिछले वीडियो में आपने ऊर्जा संसाधन पढ़ा कि भाई वे संसाधन या वे खनिज जिससे ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जिसमें कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, प्राकृतिक गैस है, लकड़ी है, उपले है। फिर आपने इसी वीडियो में ऊर्जा की परंपरागत और ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनके बारे में भी आपने अध्ययन किया, उन क्या क्या डिफरेंट है इसके बारे में भी आपने पढ़ा। आज इस वीडियो के अंदर हम ऊर्जा के जो परंपरागत जो स्रोत हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो इस अध्याय में हम ऊर्जा के जो परंपरागत जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए कि वे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग वे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम पहले से ही करते आ रहे हैं। वे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम पहले से ही करते आ रहे हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। तो देखिए कि वे ऊर्जा संसाधन जिनका प्रयोग हम प्राचीन काल से या हम कह सकते हैं पहले से ही करते आ रहे हैं वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला है। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं तो प्राकृतिक गैस, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। इसके बाद में विद्युत है। कोयला, प्राकृतिक गैस, विद्युत, पेट्रोलियम, आदि। तो देखिए हम इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं। तो वे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम पहले से ही करते आ रहे हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, विद्युत जिसमें जल विद्युत और तापीय विद्युत दोनों प्रकार की आ गई, पेट्रोलियम है आदि। ये सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। इसके बाद देखिए
अब हम आगे चर्चा करते हैं कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो कोयला, प्राकृतिक गैस, विद्युत, पेट्रोल, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के परंपरागत क्या हैं, स्रोत हैं। अब इसी वीडियो के अंतर्गत अपन ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनमें हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे। कोयला क्या है, कहाँ पाया। तो हम ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है कोयले के बारे में पढ़ेंगे कि कोयला क्या क्या है। नंबर 1 कोयला। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनमें आता है कोयला। तो देखिए बेटे, अगर अपन कोयले की बात करते हैं तो भारत में कोयला बहुआयात में कोयला बहुआयात में पाए जाने वाला भारत में जो कोयला है वो बहुआयात में पाए जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। देखिए कि जो कोयला है, भारत में जो कोयला है वो बहुआयात में पाया जाता है और यह एक जीवाश्म क्या है, ईंधन है। आगे हम बात करते हैं कि भारत अपनी वाणिज्य ऊर्जा वाणिज्य ऊर्जा भारत अपनी वाणिज्य ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयले पर निर्भर है। कोयले पर निर्भर है कि भारत है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयले पर क्या है, निर्भर है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो भारत में सबसे पहले कोयला भारत में सर्वप्रथम कोयला भारत में जो सर्वप्रथम जो कोयला है वो 1814 में रानीगंज से निकाला गया। तो देखिए ये जी के क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कोयले का खनन कब और कहाँ हुआ, 1814 में, और कहाँ पर हुआ बोलो, रानीगंज में हुआ। इसके बाद देखिए कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कोयला उत्पादन में
विश्व में चीन और अमेरिका के बाद में, चीन व अमेरिका के बाद में तीसरा स्थान है। तो देखिए कि भारत का अगर वर्ल्ड में देखें तो चीन और अमेरिका के बाद में विश्व के अंदर भारत का कोयला उत्पादन के अंतर्गत तीसरा क्या है, स्थान है। देखिए कोयले का जो निर्माण है कोयले का निर्माण पादपों, कोयले का निर्माण पादपों और पदार्थों के लाखों वर्ष कोयले का जो निर्माण है वो पादपों और पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न में हुआ। कोयले का निर्माण पादपों और पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ। संपीड़न से हुआ। तो कोयले का जो निर्माण है वो पादपों और पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ। इसलिए संपीड़न की मात्रा गहराई, इस कारण संपीड़न की मात्रा गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले को कि संपीड़न की मात्रा गहराई दबने के समय के आधार पर कोयले को अनेक रूपों में पाया जाता है। अनेक रूपों में पाया जाता है। कोयले को अनेक रूपों में पाया जाता है। तो देखिए बेटे, तो सबसे पहले अपन परंपरागत जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं इसी में ही पढ़ते हैं। जो पहला परंपरागत जो स्रोत है ऊर्जा का वो आता है कोयला। कोयले से आप अच्छी तरह से क्या है परिचित हैं। कोयला लकड़ी से भी प्राप्त होता है, तारकोल के रूप में जो यही कोयला है ये हमारे को भूगर्भ से भी क्या होता है प्राप्त होता है। तो भारत में जो कोयला है वो बहुआयात में पाए जाने वाला एक जीवाश्म क्या है, ईंधन है। भारत अपनी जो वाणिज्य जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हेतु कोयले पर ही क्या है निर्भर है। अब यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन आता है कि भारत में जो सर्वप्रथम कोयला कब और कहाँ से निकाला गया। तो भारत में सर्वप्रथम जो कोयला है वो रानीगंज से निकाला गया 1814 में। 19वीं शताब्दी के बाद में भारत में इसका प्रयोग होने लगा है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में चीन व अमेरिका के बाद में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का चीन और अमेरिका के बाद में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। अब बात आती है कि जो कोयला
कोयले का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ। तो कोयले की जो उत्पत्ति है, कोयले का जो निर्माण है, ये पादपों और पदार्थों के लाखों वर्ष तक गलने से, सड़ने से, दबने से, अगर हम कहें तो संपीड़न से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ। मैंने बताया था कि आज से हजारों लाखों वर्ष पहले जो ये पृथ्वी थी ये क्या हो गई थी, उथल पुथल हो गई थी। तो जिसमें जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इनके सड़ने और गलने से, विशेषकर पादपों पदार्थों के सड़ने और गलने से वायु दाब के कारण किसका निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। इस कारण ही कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। अब देखिए, तो कोयले का निर्माण पादपों पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है, और संपीड़न की जो मात्रा है, गहराई है, दबने के समय के आधार पर हम कोयले को अनेक रूपों में पाते हैं। ये कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। अब यहीं से अपना जो कोयले के अंदर ही जो परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ से शुरू होता है कि जो कोयले के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार, देखिए लोहा के प्रकार पढ़ा था आपने, तो लोहा में लोहांश की मात्रा के आधार पर पाया था। अब पढ़ेंगे अपने कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार। तो देखिए, अब चर्चा करते हैं हम कोयले के प्रकार। अब यहाँ से चर्चा करते हैं कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम चर्चा करते हैं कोयले के प्रकारों की। तो देखिए, कोयले के प्रकार, यहाँ पर अपन कोयले के प्रकार, और कोयले के प्रकार होते हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर हम कोयले के प्रकारों की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कार्बन की जो मात्रा होती है उसके आधार पर हम कोयले को 4 भागों में बांटते हैं। तो देखिए, कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार हैं। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि कार्बन की मात्रा के आधार पर जो कोयला है वो 4 प्रकार का होता है। और इसी में ही हम सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं तो आता है एंथ्रेसाइट कोयला। देखिए, तो सबसे पहले नंबर पर आता है अपना एंथ्रेसाइट कोयला। तो सबसे पहले नंबर देखिए, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंथ्रेसाइट कोयले की, और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा इसमें 80 से 90% होती है। इसमें जो कार्बन की जो मात्रा होती है
वो 80 से और 90% तक होती है। और यह उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कोयला है। यह उत्तम और सर्वश्रेष्ठ क्या है? कोयला है। और देखिए इसमें यह जलने में ज्यादा ऊष्मा और कम धुआं देता है। देखिए तो पहला जो प्रकार का जो कोयला है, मैंने बताया कोयले के 4 प्रकार हैं। एंथ्रेसाइट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, पीट कोयला है। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला है पहला प्रकार का, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है 80 से 90%। यह उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी का क्या है? कोयला है। और अगर इसको जलाएंगे तो ये ऊष्मा क्या देता है? ज़्यादा देता है। और धुआं क्या देता है? कम देता है। और कोयले की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। एक बार आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद में जो दूसरे नंबर का कोयला है वो है बिटुमिनस कोयला। देखिए दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस कोयला। पढ़ेंगे अपने 2 नंबर पे बिटुमिनस कोयला। दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस कोयला। तो 2 नंबर पे आता है बिटुमिनस कोयला। देखिए गहराई में दबे, गहराई में दबे, ये पृथ्वी के अंदर काफी गहराई में होता है। तो गहराई में दबे और अधिक तापमान से, गहराई में दबे और अधिक तापमान से, अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। तो देखिए तो जो बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है, ये सेकंड नंबर पर मैंने आपको लिखाया कि इस कोयले को गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित जो कोयला होता है, इसको बिटुमिनस कोयला भी कहा जाता है। देखिए और इसका उपयोग या इसका प्रयोग बिटुमिनस कोयला का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा है वाणिज्य प्रयोग, वाणिज्य उद्योग में किया जाता है। वाणिज्य उद्योग में किया जाता है। तो बिटुमिनस कोयले का इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? वाणिज्य उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा देखिए धातु शोधन में, धातु
उच्च क्वालिटी का धातु शोधन में उच्च श्रेणी का बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कि जो दूसरे नंबर का जो कोयला है बिटुमिनस कोयला, तो यह गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को हम बिटुमिनस कोयला कहते हैं। इस कोयले का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा वाणिज्य उद्योगों में किया जाता है। वाणिज्य उद्योगों के लिए क्या है, लोकप्रिय है। धातु शोधन में अगर काम लिया जाता है तो बिटुमिनस कोयला लिया जाता है। वो उच्च श्रेणी का होता है। कैसा होता है, उच्च श्रेणी का। और इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 75 से 80% होती है। इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग हम कह सकते हैं कि 75 से 80% होती है। 75% से 80% तक होती है। तो बिटुमिनस कोयले में जो कार्बन की जो मात्रा है वो 75 से कितनी होती है, 80% होती है। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित होने का इसको बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग वाणिज्य उद्योगों में किया जाता है, इसलिए यह वाणिज्य उद्योगों के लिए क्या है, लोकप्रिय कोयला है। और धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं तो जो थर्ड नंबर पर है, तो तीसरे नंबर का जो कोयला आ रहा है उसको बोलते हैं अपन लिग्नाइट कोयला। तीसरे नंबर का जो कोयला भंडार है उसको हम कह सकते हैं लिग्नाइट कोयला। तो देखिए, तो तीसरे नंबर का कोयला आता है लिग्नाइट। आप एक बार उतार लीजिए इसको, फिर आपको लिग्नाइट कोयला पढ़ा देंगे। उतार लिया इसको। तो इसके बाद में जो तीसरे नंबर का कोयला है वो है लिग्नाइट कोयला। तो लिख लीजिए आप नंबर 3 लिग्नाइट कोयला। तो तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट कोयला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तीसरे नंबर का कोयला है जिसको लिग्नाइट कोयला कहा जाता है। देखिए, यह एक निम्न कोटि का निम्न कोटि का भूरा कोयला है। यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। तो ये किस कलर का होता है, देखो ये भूरे कलर का होता है और मुलायम होने के साथ मुलायम भी होता है। मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। मुलायम तो होता ही है, मुलायम होने के साथ साथ ही क्या होता है, मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है।
देखिए, तो यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। इसके प्रमुख भंडार देखिए, इसके प्रमुख भंडार तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं। तो देखिए, तो जो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है, इसके सबसे ज्यादा जो भंडार है वो कहाँ मिलते हैं? इसके प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इसका विद्युत उत्पादन में, इसका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इसका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। और अगर अपन बात करते हैं कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा इसके अंदर अगर कार्बन की मात्रा की बात करते हैं तो लगभग 35 से 50% के बीच पाई जाती है। 35% से 50% तक पाई जाती है। जो नंबर 3, जो तीसरे प्रकार, पहले नंबर का हो गया एंथ्रेसाइट कोयले के बारे में पढ़ा अपना, दूसरा नंबर हो गया बिटुमिनस कोयला, और जो कोयले का जो तीसरा प्रकार है वो आता है लिग्नाइट कोयला। अब लिग्नाइट कोयला क्या है? देखिए कि यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। कैसा रंग होता है इसका? भूरा। तो यह एक निम्न कोटि का भूरा क्या है? कोयला है और मुलायम होता है और इसमें जो नमी है वो अधिक पाई जाती है। देखिए, तो ये मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त भी होता है। सबसे ज़्यादा जो लिग्नाइट जो कोयले के जो भंडार हैं वो तमिलनाडु जो स्टेट है, राज्य है, उसके नवेली जिलों से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और इस कोयले का जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन में किया जाता है, बिजली बनाने में किया जाता है। और इसमें कार्बन की मात्रा की बात करें तो इस कोयले में कार्बन की मात्रा आती है 35 से 50% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट जो अपना चौथे नंबर का जो कोयले के प्रकार है उसको बोलते हैं पीट कोयला, जिसके बारे में अपन अभी अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार इसको बता लो, लिग्नाइट कोयला यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है और मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त वाला होता है। और इसके मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है और इसके जो प्रमुख भंडार हैं वो तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं। और इसका जो प्रयोग है वो विद्युत उत्पादन में किया जाता है और इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 35% से लेकर के और 50% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में अपन जो आगे पढ़ेंगे पीट कोयला है।
संचार, पीट कोयला। और अगर पीट कोयले की बात करते हैं तो ये सबसे थर्ड क्लास्टिक क्वालिटी का जो होता है वो कोयला है, सबसे घटिया किस्म का क्या है, कोयला है। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो सबसे घटिया किस्म का क्या है, ये कोयला है। देखिए तो यह दलदलों में, यह दलदलों में छह होते हुए, यह दलदल होते, दलदल जानते हो जिसमें वह पैर ज़्यादा नीचे जाया जाता है, कि यह दलदलों में छह होते पादपों से उत्पन्न होता है। पादपों से उत्पन्न होता है, छह होते पादपों से क्या होता है, उत्पन्न होता है। और मैंने बताया भी आपको ये सबसे घटिया किस्म का क्या है, कोयला है। तो देखिए तो इसमें कार्बन नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। इसमें कार्बन नमी की उच्च मात्रा, कार्बन नमी की जो उच्च मात्रा है वो इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। और निम्न ताप क्षमता होती है, और निम्न ताप क्षमता होती है। निम्न ताप क्षमता होती है। कहने का मतलब ये है कि ये सबसे घटिया किस्म का कोयला है जो जलता कम है और धुआं ज़्यादा है। तो देखिए पीट कोयला, यह दलदलों में छह होती हुई पादपों से क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसमें जो कार्बन की जो नमी की मात्रा है, कार्बन नमी की उच्च मात्रा पाई जाती है, अत्यधिक गीलापन पाया जाता है। और ताप की जो क्षमता है इसमें वो निम्न पाई जाती है। पीट कोयले में इसका उल्टा है, पीट कोयले में कार्बन की नमी की मात्रा कम पाई जाती है और उसमें उच्च ताप क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार कोयले के कितने प्रकार हो गए, चार प्रकार। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर या फिर कोयले के प्रकार पूछे तो कोयले के कितने प्रकार हो गए, चार प्रकार हो गए। अब इसमें अगर करें तो अपन इसमें देखिए, इसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन की जो मात्रा है, जितनी कार्बन की मात्रा कम होगी उतना ही घटिया किस्म का, उतना ही कम वेटेज का कोयला उत्पन्न 15 से 35% होती है। मात्रा 15% से 35% तक होती है। 15% से 35% तक होती है। इसके अलावा हम आगे जो चर्चा करेंगे तो इस प्रकार से चार प्रकार के कोयला हो गया। सबसे पहले एंथ्रेसाइट कोयला, और एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बढ़िया किस्म का कोयला है, उत्तम क्वालिटी का कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है 80 से 90% के बीच में। दूसरे नंबर का कोयला आपको मैंने लिखाया बिटुमिनस कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 75 से और 80% तक पाई जाती है। तीसरे नंबर का जो कोयला है लिग्नाइट है, इसमें कार्बन की मात्रा 35 से 50% पाई जाती है। और जो चौथे नंबर का कोयला है वो है पीट कोयला, और इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो पाई जाती है 15 से 35% तक पाई जाती है। इसके बाद में देखिए आगे हम चर्चा करते हैं। तो भारत में कोयला है वो दो प्रमुख भूगर्भीय युगों की शैलग्राम में पाया जाता है। अब
प्रश्न बनता है कि भारत में जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से है कि भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है। कि भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन कि जो भारत में जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है। तो देखिए इस क्षेत्र के अंदर अपन पढ़ेंगे तो भारत में कोयला दो भूगर्भीय दो भूगर्भीय युगों की शैलों के क्रम में पाया जाता है। कोयला दो भूगर्भीय शैलों के क्रम में पाया जाता है। तो भारत में जो कोयला है जो दो भूगर्भीय शैलों के क्रम में पाया भूगर्भीय युगों के या पे भूगर्भीय युगों के शैलों के क्रम में पाया जाता है। शैलों के क्रम में पाया जाता है। देखिए कि भारत में जो कोयला है वो जो दो भूगर्भीय युगों के शैलों के क्रम में पाया जाता है। इन भारत में जो कोयले के जो भंडार हैं वो काफ़ी पुराने हैं। देखिए तो पहला तो आता है वो है एक गोंडवानाकालीन कोयला, गोंडवाना युगकालीन कोयला। तो सबसे पहले देखिए पहला आता है गोंडवाना कालीन कोयला। गोंडवाना कालीन कोयला देखिए तो इस कोयले की जो आयु है वो 200 लाख वर्षों से भी अधिक है। इस कोयले की आयु 200 लाख इस कोयले की आयु 200 लाख वर्षों से भी अधिक है। तो देखिए जो गोंडवानाकालीन जो कोयला है भारत के अंदर इसकी जो आयु की अपन बात करते हैं तो इसकी जो आयु है वो कम से कम 200 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है। देखिए कि गोंडवानाकालीन जो कोयला है वह धातु शोधन कोयला है। यह यहाँ पर पाए जाने वाला कोयला धातु शोधन में काम आता है।
धातु शोधन में काम आता है। पढ़ाई होगा आपने धातु शोधन में किस प्रकार का कोयला काम आता है। तो जहाँ आपने पढ़ा था कि धातु शोधन में जो सबसे अधिक जो कोयला उपयोग में लिया जाता था, उस कोयले का जो नाम मैंने आपको पढ़ाया था कि धातु शोधन में सबसे ज़्यादा कोयला काम में लिया जाता है कौन सा, ये बिटुमिनस कोयला। तो यहाँ बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है यहाँ पर, बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है। तो देखिए, तो गोंडवानाकालीन जो कोयला है, इस कोयले की आयु लगभग 200 लाख वर्षों से भी अधिक है और यहाँ पर पाए जाने वाला कोयला धातु शोधन में काम लिया जाता है। इसके बाद देखिए, इस कोयले के जो जमाव है, इस कोयले के जमाव, इस कोयले के जमाव ये कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, गोंडवानाकालीन क्षेत्र कौन कौन सा है जहाँ कोयला पाया जाता है। तो इस कोयले के जो जमाव है वो देखिए, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी और विशेषकर आ गया पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर घाटी क्षेत्र में आ गया पश्चिम बंगाल और झारखंड। झरिया, रानीगंज, जहाँ प्रथम बार कोयला निकाला गया था, रानीगंज। और इसके बाद में अगर चर्चा करते हैं तो बोकारो में स्थित है, बोकारो ये झारखंड में है। तो इस कोयले की जमाव दामोदर घाटी, विशेषकर पश्चिम बंगाल झारखंड में, झरिया है, रानीगंज है और इसके अलावा देखिए गोदावरी, महानदी, सोन, गोदावरी, महानदी, सोन नदी घाटी क्षेत्रों में स्थित है, क्षेत्रों में स्थित है। तो देखिए, ये है गोंडवानाकालीन जो कोयला है। और देखिए, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी, यहाँ इस क्षेत्र में क्या है बोलो, स्थित है। इस कोयले की क्या है, जमाव है। और यहाँ पर जो पाया जाने वाला कोयला है वो बिटुमिनस श्रेणी का कोयला है। यहाँ पर बिटुमिनस श्रेणी का कोयला, यहाँ पर बिटुमिनस श्रेणी का कोयला 10 से लगभग 30 मीटर मोटी, 30 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है, परतों के रूप में पाया जाता है। देखिए बेटे, प्रश्न बनता है कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भारत में कोयला 2 भूगर्भीय विभू की शैलों के क्रम में पाया जाता है। और जो पहला भूगर्भीय शैल आ रहा है वो आ रहा है गोंडवानाकालीन कोयला। देखिए, गोंडवानाकालीन जो कोयला है उसकी अगर आयु की बात करें तो लगभग 200 लाख वर्षों से भी अधिक है। गोंडवानाकालीन जो कोयला है उसकी आयु लगभग 200 वर्षों से भी क्या है, अधिक है। और यहाँ पर बिटुमिनस श्रेणी का कोयला पाया जाता है जो शोधन कारखानों में या शोधन उद्योग में काम में लिया जाता है। इस कोयले के जमाव में जो भंडारण है, दामोदर घाटी है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, झरिया है,
रानीगंज, बोकारो, गोदावरी, महानदी, सोन नदी घाटी क्षेत्रों में स्थित हैं और यहाँ पर बिटुमनी श्रेणी का कोयला 10 से 30 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है। तो एक बार आप बता लीजिए। इसके बाद में जो दूसरा शैल क्रम है युगों के अनुसार, उसको बोलते हैं टर्शियरी कोयला क्षेत्र या टर्शियरी कालीन कोयला। एक बार आप इसको उतार लीजिए। मैं बोल देता हूँ मैं गोंडवाना कालीन कोयला। इस कोयले की आयु 200 लाख वर्षों से भी अधिक है। यहाँ पर पाए जाने वाला कोयला धातु शोधन में काम आता है। इस कोयले की जमाव दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी, महानदी, सोन नदी घाटी क्षेत्रों में स्थित है और यहाँ पर बिटुमनी श्रेणी का जो कोयला है वो 10 से 30 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो पढ़ेंगे अपन दूसरा है टर्शियरी कालीन कोयला। टर्शियरी कालीन कोयला जो दूसरा भूगर्भीय युगों के अनुसार जो दूसरा इसका क्षेत्र है वो है टर्शियरी कालीन कोयला। टर्शियरी कालीन कोयला तो जो दूसरा क्षेत्र आता है वो आता है टर्शियरी कालीन कोयला। कोयला क्षेत्र करते इसको टर्शियरी कालीन कोयला क्षेत्र। और विशेषकर अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें उत्तरी पूर्वी राज्य आते हैं। तो हम लिख सकते हैं उत्तरी पूर्वी राज्य। कौन से राज्य आते हैं इसमें? उत्तरी पूर्वी राज्य आते हैं। अगर हम बात करते हैं तो टर्शियरी कालीन कोयला क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं भारत के? तो यहाँ पर आते हैं उत्तरी पूर्वी राज्य आते हैं। तो यहाँ देखिए कि इस क्षेत्र में लगभग अगर हम बात करते हैं तो 15 से 60 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है। 15 से 60 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है। कोयला पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में लगभग 15 से 60 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो 15 से 60 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला। और यहाँ लगभग लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसकी आयु कितनी होगी? 15 से 60 लाख वर्ष पुराना है। लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। देखिए, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह चूना पत्थर के साथ
साथ मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। मिश्रित अवस्था में चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो कोयले के जो भंडार हैं, इस प्रकार के कोयले के भंडार इस प्रकार के कोयले के भंडार असम, मेघालय, नागालैंड, इस प्रकार के कोयले के भंडार असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। तो देखिए, तो जो टर्शियरी कालीन जो क्षेत्र है, जो दूसरा कोयला उत्पादित जो क्षेत्र है भारत का, तो यहाँ दो भूगर्भीय युगों के शैलोक्रम में यहाँ पाया जाता था। पहला पढ़ा है मैंने गोंडवाना कालीन, वहाँ 200 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट। वहाँ 200 लाख वर्ष पुराना पाया जाता है, 15 से 60 लाख वर्ष पुराना पाया जाता है, और विशेषकर भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में। तो टर्शियरी कालीन जो कोयला क्षेत्र है वो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में ये 15 से 60 लाख वर्ष पुराना कोयला पाया जाता है, और प्रकार कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, और जो चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। और इस प्रकार के जो कोयले के जो भंडारों की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो कोयले के भंडार हैं वो आसाम या असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी पाया जाता है। अगर आप साथ में लिखो तो लिख सकते हो राजस्थान में जो कोयले के भंडार हैं। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए कि थोड़ा अगर राजस्थान के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। तो राजस्थान में इस प्रकार के जो कोयले के भंडार हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इसके बाद देखिए, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोयले के भंडार अब देखिए, वैसे तो राजस्थान में कम मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो राजस्थान में जो कोयले के जो भंडार हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। राजस्थान में
लिग्नाइट। टर्शियरी कालीन कोयला पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। देखिए, तो राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये जो चूने की चट्टानों के साथ में पाया जाता है, जो चूने की चट्टानों के साथ जो चूने की चट्टानों के साथ कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अगर अपने बाड़मेर की बात करें तो देखिए, सबसे पहले बाड़मेर, और बाड़मेर में जो जिला है बाड़मेर में कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? कपूरड़ी, जलिपा, कपूरड़ी और जालिपा में, और गिरल है, भांडवा, गिरल और भांडवा, गुंगा और शिव, गुंगा, शिव, ये तो गए बाड़मेर क्षेत्र में। इसके बाद में बीकानेर में देखिए, बीकानेर में की बात करते हैं तो बीकानेर में बरसिंगर है, पलानागुड़ा है, बिठनौर। बरसिंगर, पलानागुड़ा और देशनौर, जहाँ तक माता है ना सफेद चूबों वाली, वहाँ पर, या सॉरी देशनौर की जगह बीठनौर, इसके बाद में अगर नागौर की बात करते हैं तो नागौर में है मेड़ता, कसनऊ और कुचेला। मेड़ता, कसनऊ, मेड़ता, कसनऊ और कुचेला। तो देखिए भैया जी, तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में जो कोयले के जो भंडार हैं, तो राजस्थान में टर्शियर कालीन कोयला पाया जाता है। जो टर्शियर कालीन कोयला है वो चूना पत्थर की चट्टानों के साथ लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। तो राजस्थान में कोयले के भंडार, राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है चूने की चट्टानों के साथ। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बाड़मेर में कपूरड़ी, जलिपा, गिरल, भांडवा, गुंगा, शिव तहसीलों के अंदर। बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में बरसिंगर है, पलानागुड़ा है और बिठनौर के अंदर पाया जाता है। अगर नागौर की बात करते हैं तो नागौर में मेड़ता, कसनऊ और कुचेला में पाया जाता है। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करते हैं कि भारत में जो परंपरागत जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, भारत में जो कोयला उत्पादित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मैप के द्वारा अपन इसको जान भी सकते हैं कि भारत में कोयला उत्पादित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए भैया जी, मैप बनाना, जब मैप की सहायता से आपके भूगोल के अंदर जो मैप है, 4 नंबर का मैप आता है और उसमें ये विभिन्न प्रकार के जो स्थान हैं इन्हीं वो क्या करवाता है, जो आवंटित करवाता है। तो आप भारत के जो स्टेट हैं, महत्वपूर्ण जो स्थान है, कई जगह जैसे सिंगभूमि है,
इसके पास में रानीगंज आया है, बालाघाट है, और भी कई नाम आते हैं उत्पादित क्षेत्रों के अंतर्गत। तो आप उनको ध्यान में रखा करो कि इस क्षेत्र में कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में पड़ता है। तो इसमें मैप की सहायता से देखिए कि आप जो आपकी नोटबुक की कॉपी है होमवर्क के लिए, उसमें आप भारतीय प्रमुख जो कोयला उत्पादित जो क्षेत्र हैं उनको आप बनाओगे। तो विशेषकर कोयला उत्पादित क्षेत्र में आ जाएगा पूर्वी राज्य में असम है, झारखंड के अंदर बोकारो, झरिया, रानीगंज वगैरह हैं, इधर सिसरौली है, तलचर है, कोरबा है, सिंगरेली है, तमिलनाडु में नेवली है। इन स्थानों को आप जरूर आवंटित करेंगे और रेगुलर वीडियो देखें। कई बार क्या होता है कि आप वीडियो देखते ही नहीं हो और पीछे से फिर भार बढ़ता जाएगा आपका। तो रेगुलरिटी बनाए रखें और वीडियो रोजाना देखें। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में आपके जब भी वीडियो डलते हैं तो आपको तुरंत सूचना क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।